शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अतिरिक्त एजीआर बकाया समेत सभी बकाये पर रिव्यू की मांग पर सरकार को फैसला लेने की इजाजत दी है। पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। जी विश्व मोहन, बताइए क्या है ये पूरा मामला और अब राहत भरी खबर जो वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है वो उसकी डिटेल्स क्या है? देखिए, डेफिनेटली एक बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोडा आइडिया को एक बड़ी राहत दी गई है। पहले ऑर्डर में था कि उनको बकाया पे वो जो उन्होंने याचिका दायर की थी वो उस पर सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन के लिए वापस से डाला था कि जो भी उनके बकाया के एजीआर के बकाया रकम है, जो अतिरिक्त बकाया है वो भी, और FY17 तक जितने भी बकाया है उसको रीअसेसमेंट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि सरकार इस पर दोबारा से विचार कर सकती है और पुराने ऑर्डर को वापस से बदलने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी के लिए बड़ी राहत है और सरकार को अगर कंसिडरेशन के लिए अगर इजाजत मिल गई है कोर्ट से तो एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार की 49% यहाँ पर हिस्सेदारी है वोडा आइडिया की। अगर इतना बड़ा ड्यूज है, करीब टोटल ड्यूज की अगर बात करें वोडा आइडिया की तो 2 लाख करोड़ के आसपास की बैठती है। एजीआर बकाया ही 83,000 करोड़ के ऊपर का है। ऐसे में अगर ये रिलीफ नहीं मिलते तो डेफिनेटली एक ओवरहैंग था और जो इन्वेस्टर से लगातार बातचीत चल रही है, अभी एक पीई इन्वेस्टर, यूएस के पीई इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की बातचीत आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि वो 35,000 से 52,000 करोड़ रुपए तक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर तभी आएंगे जब तक उन्हें एजीआर पर रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अभी रीअसेसमेंट पर और वापस से उसे कंसिडरेशन करने पर अगर छूट मिलती है, कोर्ट की तरफ से छूट मिली है और सरकार इसको दोबारा से इस पर अगर विचार करेगी तो डेफिनेटली ये एक बड़ी खबर है। और यही वजह है कि आज के सत्र में हमने एक जबरदस्त तेजी देखी और इस साल के लगभग हाई के आसपास वोडा आइडिया पहुंच चुका है। और इंट्राडे की अगर बात करें तो अप्रैल के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी है। 2026 से हम सभी जानते हैं कि उनके एजीआर का पेमेंट भी ड्यू हो जाएगा और जो किस्तों में उन्हें देना पड़ेगा उसके लिए भी उन्हें एक बड़ी राशि जुटानी पड़ेगी। तो ऐसे समय में ज़रूरत है कि इस तरह के रिलीफ की, रीअसेसमेंट की और जो एजीआर बकाया है उसमें फिर से सुधार की जरूरत है। डेफिनेटली इस पर आगे और भी फैसला आएगा, कोर्ट आगे भी इसमें सुनवाई चलेगी और सरकार के पाले में अब पूरी तरह से अब कोर्ट ने डाल दिया कि सरकार को इस पर क्या डिसीजन लेना है। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर रक्षा, मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। वो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या बाकी कंपनियां भी इस तरह के राहत की डिमांड कर सकती है? अगर वोडा आइडिया को राहत मिलती है तो भारतीय एयरटेल या बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी इस राहत की डिमांड कर सकती है। ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विश्व मोहन, काफी बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन इसके बाद देखना होगा कि अब सरकार राहत देती है कि नहीं देती है और इसके बाद और टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो इस पर क्या आगे का एक्शन लेती हैं, उन्हें भी कहीं राहत की जो खबरें हैं वो परेशान ना करे। और अब